गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 में हमारा टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल्स को सिमिलर किस तरीके से करते हैं। हमने 9th क्लास में और 8th क्लास में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना तो सीख लिया है और उसका मतलब भी समझ लिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। देखिए, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो वो क्या सजेस्ट करता है, वो ये सजेस्ट करता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो है वो क्या होगी, सेम होगी। और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उस केस में क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, सेम होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ इक्वल होती थी। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी, उनकी लेंथ की जो रेशो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मान लीजिए ये आपको 2 दिया है और ये 3, ये 4, ये 6 और ये आपको दे रखा है 2.5 और ये इस केस में आपको दे रखा है 3.75। अब देखिए, इन दोनों की रेशो क्या है, 2/3। इन दोनों साइड्स की रेशो क्या है, वो भी 2/3 है। 4/6 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा। इन्हें अब आप डिवाइड कर लीजिए, 2.5 और 3.75 तो भी 2/3 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर AB/DE इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशो क्या है, सेम है। इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स में जो दो ट्रायंगल्स आपको दिए होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। अच्छा, अब इसे प्रूव करने का क्या तरीका है। इसे प्रूव करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। अच्छा, फिर एंगल्स का क्या रिलेशन होता है। साइड्स का रिलेशन तो पता लग गया हमें, एंगल्स का रिलेशन क्या होता है। एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो या सिमिलर हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, कॉन्ग्रुएंट में दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। सिमिलर ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। किसमें, सिमिलर ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर है। हाँ, एंगल कॉमन है। एंगल दोनों केस में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, चाहे ट्रायंगल सिमिलर हो चाहे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। अब देखिए, इन्हें प्रूव करने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका होता है ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी कहती है अगर दो ट्रायंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है DEF। तो अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल मान लीजिए इसके बराबर दे रखा है और ये वाला एंगल इसके बराबर दे रहा है, ये हम लेट कर रहे हैं। तो इस केस में दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी। अच्छा, इसमें नेमिंग लिखनी बहुत ज़रूरी है। नेमिंग आप किस तरीके से लिखोगे वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी नेम लिख दो। हाँ, पहले वाले ट्रायंगल का आप जो मर्जी नाम लिखो, इसका नाम लिख दिया मैंने ABC। दूसरे वाले का जो नाम दूंगा वो मैं देख कर दूंगा। पहले वाले ट्रायंगल का आप जो मर्जी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले का नाम हमेशा पहले के क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग ही होता है। कैसे, एंगल A किसके बराबर है, E के, तो यहाँ पर पहला लेटर हम E यूज़ करेंगे। एंगल B किसके बराबर है, F के, तो दूसरा लेटर F यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर C जो है वो अनमेंशनड एंगल है, तो यहाँ पे अनमेंशनड एंगल कौन सा है, D। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर होगा EFD के। देखिए, पहले का नाम आप आग मीच के दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे का नाम कैसे दोगे, एंगल A किसके बराबर है, E के, तो यहाँ पर अगर लेटर A हम पहले यूज़ कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा E, उसका लेटर हम क्या करेंगे, पहले यूज़ करेंगे। देन B किसके बराबर है, F के, तो B की पोजीशन यहाँ पे, B लेटर की पोजीशन क्या है, सेकंड है,
तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल इक्वल होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड होगी। फिर अनमेंशनड एंगल यहाँ पर सी है और यहाँ पे अनमेंशनड डी है, तो दोनों की पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से हम ए सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीका होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में क्या होता है, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है। पहला तरीका क्या है, आप दो ट्रायंगल्स लीजिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लीजिए दो, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, दो इक्वल हो गए तो तीसरा हो ही जाएगा। तो अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उस केस में उधर ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ देखिए ट्रिपल एस में आपको दो ट्रायंगल्स मान लीजिए दे रखे हैं, एक दे रखा है ABC और दूसरा दे रखा है DEF। तो अब देखिए मान लीजिए 2 दे रखा है, ये 4, ये 3, ये 6, ये 2.5 और ये 5। अब देखिए यहाँ पर हेयर AB/DE कितना होगा, 1/2 और BC/EF 3/6, ये भी 1/2 आ गया, और AC/DF 2.5/5, ये भी 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है तो इसका मतलब ये भी दोनों ट्रायंगल के होंगे, सिमिलर होंगे। नाम कैसे दोगे, पहले का नाम जैसे मर्जी दे दो, ABC। अब देखिए इसमें पहले दो लेटर से जो साइड बन रही है वो कौन सी है, AB है, और AB की रेशो किसके साथ ले रहे हैं, DE के साथ। अच्छा, फिर BC है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से ले रहे हैं हम, EF। तो यहाँ पर हमने ABC नाम दिया है तो यहाँ क्या देंगे, DEF नाम देंगे। बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, यहाँ पर क्या आएगा, बाई AA सिमिलैरिटी। और यहाँ पे बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। अब देखिए इसके बाद है थर्ड केस। थर्ड केस में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होती है और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी और बीच का एंगल इक्वल होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी 9 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। थर्ड कंडीशन होती है S से S सिमिलैरिटी। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, S से S सिमिलैरिटी। इसमें देखिए BC का ट्रिपल DE है और AC का ट्रिपल EF है, और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है और इन दोनों के बीच का एंगल भी 30 डिग्री है। हम लिखेंगे कैसे, BC/DE कितना लिखें, 2/6, दैट मीन्स 1/3। नेक्स्ट एंगल C किसके बराबर है, एंगल E के, ईच 30 डिग्री। नेक्स्ट AC/EF ये कितना रखा, 1/3। तो अब देखिए यहाँ पर BC/DE किसके बराबर है, AC/EF के, और बीच वाला एंगल C किसके बराबर है, एंगल E के। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई S से S सिमिलैरिटी। क्लियर है।
तो ये 3 कंडीशंस हैं जिससे आप क्या करोगे, 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एस से एस में जो एंगल आता है वो हमेशा 2 साइड्स के बीच में ही आएगा। ये नहीं है कि यहाँ बीच वाला हो और यहाँ कोई दूसरा एंगल ले लो, ये ले लो, तो उस केस में नहीं होंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। क्लियर है? यहाँ पे भी 2 साइड्स के बीच का एंगल है, यहाँ भी 2 साइड्स के बीच का ही एंगल होगा। तो ये कंडीशंस आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं और उन सब में पूछा है, सारे पार्ट्स में आपको पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है वो सिमिलर है या नहीं है। पहले पार्ट में एक ये ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा दे रखा है PQR। ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो देखिए मैं कंडीशंस लिख देता हूँ जिनका यूज कर हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं। पहला डबल ए, दूसरा ट्रिपल एस और तीसरा एस। अब देखिए यहाँ पे साइड तो दे नहीं रखी, तो इसमें हम ए सिमिलैरिटी ही लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढने हैं जो इक्वल हो। तो यहाँ देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसे देखिए एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, ईच 60 डिग्री। एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, ईच 80 डिग्री। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा पहले आप जो मर्जी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये नाम देने हैं। तो देखिए एंगल A किसके बराबर है, P के, यहाँ पे A लेटर की पहली पोजीशन है तो यहाँ P की क्या होगी, पहली पोजीशन होगी। B किसके बराबर है, Q के, और C किसके बराबर है, R के। तो रीजन लिख देंगे बाई AA सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। रीजन क्या होगा, बाई AA सिमिलैरिटी। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, बच्चे सिमिलर तो कराते हैं, नेमिंग में गड़बड़ कराते हैं, तो नेमिंग आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका नाम दे रखा है ABC और दूसरे का नाम दे रखा है PQR। AB यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर, अच्छा यूनिट दे ही रखी है 2 ही लिखा है, और यहाँ पे PQ 6, ये 2.5, ये 4, ये 3 और ये 5। अब देखिए हमें चेक करके बताना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए। इसमें ट्रिपल एस लग सकता है, क्यों, एंगल तो कोई भी नहीं दे रखा, तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो अब हम रेशियो ढूंढते हैं,
देखो ए बी को मैं ले लेता हूँ क्यू आर के साथ, तो रेशियो क्या आ रही है 1:2। बी सी को मैं ले लेता हूँ पी आर के साथ 2.5/5, ये भी 1/2। और ए सी को ले लेता हूँ पी क्यू के साथ, तो ये आ गया 3/6, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पे तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, सेम है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले जो मर्जी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, 1/2 के। बी सी अपॉन पी आर, ये भी 1/2 के बराबर है। और ए सी अपॉन पी क्यू, ये भी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। नाम कैसे देंगे वो देख लीजिए आप। पहले का नाम तो ए बी सी दे दिया। अब देखिए ए बी सी में पहले साइड ए बी आ रही है, फिर साइड बी सी आ रही है, तो ए बी बी सी। तो अब देखिए ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, आर पी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्यू आर पी बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। एक बार दोबारा देख लीजिए, ए बी अपॉन क्यू आर 1/2 है, बी सी अपॉन पी आर ये भी 1/2 है, और ए सी अपॉन पी क्यू ये भी 1/2 है। तो इसलिए जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, नेमिंग कैसे दोगे, इसका नाम तो आप ए बी सी दे दीजिए। ए बी सी में पहले ए बी साइड आ रही है और फिर बी सी साइड आ रही है। ए बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा पहले वो देख लेते हैं, क्यू आर। फिर बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगा, आर पी। तो इसका नाम अगर ए बी सी है तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू आर पी बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। अब देखिए इसके बाद है थर्ड पार्ट। इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है एल एम पी और दूसरे का नाम दे रखा है डी ई एफ। तो देखिए एल एम पी ये साइड दे रखी है 2.7, ये 2, ये 3, ये दे रखी है 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए इसमें कोई एंगल तो आपको दे नहीं रखा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल एस ही चेक कर सकते हैं। अगर ट्रिपल एस लग रहा होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रिपल एस नहीं लग रहा होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो देखिए इसमें देखिए कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है, एम पी अपॉन डी ई 1/2 आ गया। नेक्स्ट एल पी अपॉन डी एफ ये भी 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट एल एम अपॉन ई एफ ये कितना रहता है, 2.7/5। तो देखिए पहली दो रेशियोज तो सेम है, तीसरी रेशियो तो सेम नहीं है ना, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ, और वो नहीं है बराबर किसके, एल एम अपॉन ई एफ। Therefore, triangle ABC is not
सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका मतलब ABC और DEF दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ट्रायंगल दे रखा है MNL और दूसरा दे रखा है PQR। इसमें MN हमें दे रखा है 2.5 और ये दे रखा है 70 डिग्री और ये दे रखा है 5, ये 5, ये 70 डिग्री और ये 10। तो हमें चेक करके बताना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो देखिए इसमें S से S ले सकता है, क्यों? आपको दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दे रखा है, क्लियर है? तो अब आप ये देखिए रेशियोज देखिए पहले दो, MN अपॉन PQ, ये हो गया 2.5/5, तो कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट ML अपॉन QR, ये दे रखा है 5/2, दैट मीन्स 1/2। तो देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो सेम है। नेक्स्ट एंगल M जो है वो किसके बराबर है? एंगल Q के, क्यों? ईच 70 डिग्री। तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। पहले का नाम तो आप बीच के जो मर्जी दे दो, MNL दे दिया, सही। अब दूसरे का नाम देख कर देना पड़ेगा। देखिए MNL में पहले 1 मार्क वाली साइड आ रही है, फिर अनमार्क वाली साइड आ रही है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही नाम देंगे, पहले 1 मार्क फिर अनमार्क, तो इसका नाम हो जाएगा QPR, इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR बाय SAS सिमिलर है। सही, आपको नेमिंग बच्चों देख कर देनी है, नेमिंग में ही बच्चों को दिक्कत आती है, बाकी सिमिलर तो बच्चे आराम से कर आते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और दूसरा दे रखा है DEF। अब देखिए ये 80 डिग्री दे रखा है आपको, ये 2.5, ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 80 डिग्री और ये 6। अब देखिए अब हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें AB अपॉन DF कितना दे रखा है बच्चों? 2.5/5, कितना आ जाएगा? 1/2। नेक्स्ट BC अपॉन EF, ये देखा है 3/6, दैट मीन्स 1/2। क्लियर है? तो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो तो सेम हो गई। अब हमें देखना है कि बीच का एंगल क्या इक्वल है। इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया ही नहीं हुआ और ना ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है?
अच्छा, अगर मान लीजिए ये एंगल अगर दिया होता तो हम क्या करते हैं, तीनों का सम करके ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे दो साइड्स के बीच के एंगल दे रखा है, यहाँ पे दो साइड्स के बीच के एंगल नहीं दे रखा है, तो हम यही मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 80 डिग्री नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। अगर मान लीजिए दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच के एंगल बी इक्वल होते हैं, तो उस केस में ऐसे ऐसे क्या होता, सिमिलर हो जाता। अब देखिए इसके बाद है 6 पार्ट। 6 पार्ट करने के बाद मैं आपको 1-2 मिनट का ब्रेक दूंगा, उसमें आपको क्या करना है, सारी की सारी कंडीशंस एक बार रिवाइज करनी है। क्यों, आगे पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स को सिमिलर ही करना है। तो देखिए ये एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 30 डिग्री। हमें चेक करके बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो देखिए आप पहले क्या करिए, दो एंगल्स आपको यहाँ दे रखे हैं, दो यहाँ दे रखे हैं, तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री आ गया। अब आप देखिए क्या इनमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो देख लेते हैं। एंगल डी किसके बराबर है, पी के, और एंगल ई किसके बराबर है, क्यू के, और एफ किसके बराबर है, आर के। तो वैसे भी अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के, तो उनका थर्ड एंगल भी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के, एंगल ई किसके बराबर है, क्यू के। यहाँ लिखोगे ईच 70 डिग्री, ईच 80 डिग्री, इसीलिए दोनों ट्रायंगल के हो गए सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलरिटी। तो आप इसको करिए, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हाँ क्वेश्चन 1 को 2-3 बार अच्छे तरीके से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी इस चैप्टर में। सही, जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज थी, फर्स्ट तो हमने की नहीं, सेकंड एक्सरसाइज में सिमिलर ट्रायंगल का यूज हुआ नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इस सब में हम क्या करेंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लगाया, इसमें फिगर दे रखी है हमें, फिगर 6.35। इसमें ये एंगल में 125 डिग्री दे रखा है, ये 70 डिग्री दे रखा है, और इसमें ट्रायंगल ODC हमें सिमिलर दे रखा है, किसके, OBA के।
और एंगल बी ओ सी हमें दे रखा है 125 डिग्री, सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी। ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। डी ओ सी कौन सा एंगल है, ये 70 हमें सी डी ओ दे रखा है, सी डी ओ ये दे रखा है 70 डिग्री। तो हमें सबसे पहले डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। डी सी ओ, डी ओ सी और डी सी ओ तो एक ही बात है। डी ओ सी हाँ डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ओ ए बी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें दे रखा है ट्रायंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। सबसे पहले आप क्या करिए, ये 125 दे रखा है तो इसको मैं नंबर 4 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा बच्चों, 180 डिग्री के बाई लीनियर पेयर। तो 1 हमें पता नहीं कितना दिया है, 4 कितना दिया है 125 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए अब हमें ट्रायंगल डी ओ सी जो है सिमिलर दे रखा है ओ बी ए के। तो इस केस में एंगल ओ जो है वो एंगल ओ के बराबर होगा, ये तो वैसे भी इक्वल होंगे क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल डी दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल बी, इसके एंगल के बराबर होगा। तो नेक्स्ट एंगल सी ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ए इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल डी ओ सी इसमें एंगल 1 एंगल 2 और इसका नाम डाल दीजिए 5 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री। तो 1 आपको कितना दे रखा है 55, 2 हमें फाइंड आउट करना है, 5 दे रखा है 70 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया 55। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन लिख लोगे आप लोग, क्लियर है। तो अब देखिए हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए, डी ओ सी 55, डी सी ओ एंगल 2 है वो कितना दे रखा है 55, और एंगल ओ ए बी ये भी कितना है 55। यही तीनों एंगल में क्या करते हैं एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। इसमें हमें ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और हमें उसका यूज करके ये एंगल्स क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। उसका यूज हम यहाँ पर नहीं कर रहे, क्यों, पूछा ही नहीं है। आगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसका हमने क्या किया यहाँ पर यूज करके एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है, फिगर में देखो दिए गए थे, फिगर नहीं दे रखी है। इन्होंने कहा है diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ट्रपीजियम दे रखा है ABCD, इसमें इसकी साइड AB जो है
वो DC के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अब इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, O पर। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर प्रूव करनी है। तो आप सोचिए कैसे होगा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अब देखिए, देखो सबको ये लग रहा होगा जैसे हमें थेल्स थ्योरम से करना है, सही। क्यों, पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन था और हमने इसको क्या किया था, थेल्स थ्योरम से किया था। मगर यहाँ पर उन्होंने कह रखा है कि आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए, आप सबसे पहले देखिए ये जो साइड्स हैं ये कौन से ट्रायंगल में आ रही हैं। एक तो है OA, एक है OC और एक है OB और एक है OD। तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले सिमिलर करेंगे। कैसे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन्हें हम क्या करते हैं, सिमिलर कर लेते हैं, सही। वो आपको सोचना पड़ेगा कि AA से होगा, SAS से होगा या SSS से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल तो इसके बराबर है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल जो है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल AOB जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के बाय AA सिमिलर। क्लियर है। अच्छा, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। नेमिंग देखो कैसे रखी है हमने, एंगल 3 4 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे पहले लेटर A है तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा। O के बराबर है, इसलिए दूसरा लेटर यहाँ पे O है तो यहाँ पे भी O है। अब यहाँ B बच गया और यहाँ D बच गया। अब देखिए AA सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। वो कैसे लेते हैं, पहले दो लेटर से जो साइड बनती है उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं, सही। आखिरी दो लेटर से जो बनती है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, और पहले और तीसरे से जो बनती है वो पहले और तीसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्लियर है। रीजन लिख देना कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। किसमें, सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो अब देखिए इसमें क्या चाहिए हमें, ये दो रेशियो चाहिए, तो आपको ये लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। रीजन जरूर लिखाइएगा, द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये लास्ट एक्सरसाइज में भी था हमारे पास क्वेश्चन, मगर वहां पर हमने इसको थेल्स थ्योरम से किया था। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, इन फिगर 6.36 हमें 6.36 फिगर दी हुई है। अब देखिए इसमें गिवन क्या है, गिवन है इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के। 2 क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल PQS सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR की, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखिए इसे तरीका कैसे करोगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल PQS देख लीजिए कौन सा है, ये वाला है। दूसरा TQR, TQR ये पूरा है, सही। तो इसमें देखिए आपको दिया गया, मैं दोनों ट्रायंगल्स अलग बना देता हूँ। ये है QPS और ये QTR। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर करने ना, अब ढूंढिए इसमें कैसे हो सकता है। QR ये रहा अपॉन QS ये रहा, QT ये रहा और PR ये रहा। अब देखिए इस ट्रायंगल में यहाँ पर हमने कहा एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। प्रूफ, इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के, गिवन है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो इसके अपोजिट ये वाली साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2 के अपोजिट PQ और 1 के अपोजिट PR इक्वल होगी। रीजन लिख लोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इसे आप फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या आएगा बच्चों, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह मैं क्या लिख दूंगा, PQ। तो ये आ गया PQ। अब देखिए ये क्या बन रहा है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ और इनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल Q के, रीजन लिख देना कॉमन। ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय SAS सिमिलरिटी। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल SAS सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको साइड्स दे रखी है उनको आप यहाँ मेंशन कर लीजिए, फिर देखिए किस तरीके से जुगाड़ बन सकता है। क्लियर है, यहाँ पे PR जो है वो मैच नहीं हो रहा था, फिर हमने देखा PR तो PQ के बराबर है, इसलिए हमने PR की जगह क्या रख दिया, PQ। तो अब आ गया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस और बीच का एंगल Q क्या है, दोनों का कॉमन है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लगा है S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। अब इसमें
एस पॉइंट दे रखा है पी आर पर और टी पॉइंट दे रखा है क्यू आर पर। नेक्स्ट एंगल पी जो है, ये वाले एंगल है, वो किसके बराबर एंगल आर टी एस के। तो आर टी एस ये है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस की। तो देखिए सबसे पहले आप ये दोनों ट्रायंगल अलग बना लीजिए। आर पी क्यू तो बड़े वाला हो गया, और आर टी एस ये छोटे वाला हो गया। अब इसमें देखिए एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है और एंगल आर दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है? जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर करने होते हैं उनको अलग बना के देख लीजिएगा, फिर आपको पता ही लग जाता है। देखिए यहाँ पे एंगल आर दोनों में कॉमन है और एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है। तो गिवन आप लिख ही लेंगे, गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अब प्रूफ आप खुद लिख लीजिएगा। चलो मैं बता देता हूँ। प्रूफ में आएगा इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब देखिए यहाँ पर एंगल आर के बराबर है, क्यों, कॉमन है। एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी।